नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। हम इस वक्त गुना में मौजूद हैं। गुना से 35 किलोमीटर दूर है राघोगढ़, जो दिग्विजय का इलाका या कहें कि उनकी जो साम्राज्य है वो कहलाता है। वहीं यहीं से लगभग 210 किलोमीटर दूर है ग्वालियर, जो कि सिंधिया का गढ़ है। तो सिंधिया घराने और दिग्विजय घराने के बीच में आखिर ये दुश्मनी कितनी पुरानी है, क्या इसका किस्सा है, क्या कहानी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और ये बताने में मदद करेंगे हमारी नूर उल हसन साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुना और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर जो इतिहास है उनका, उसके ऊपर किताब भी वो लिख रहे हैं। नूर उल हसन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। धन्यवाद जी। सिंधिया घराना और दिग्विजय घराना दोनों के बीच में दुश्मनी की जो बातें हैं वो जग जाहिर हैं। दोनों के बीच में कभी भी तालमेल नहीं रहा। क्या कहानी है इसके पीछे? क्या वो किस्सा था जो ये जो पूरा जो दोनों घराने हैं इनके बीच में इस तरीके के हमने जो है तालमेल जो है वो बेताल देखने को मिले हैं? 1968-69 में जब दिग्विजय सिंह राजनीति में आए, उस समय ग्वालियर राज्य घराना जनसंघ में था। तो आरंभिक दौर से ही कांग्रेस और जनसंघ में यहाँ बनी दुश्मनी जैसी स्थिति बनी रही। यही कारण है कि वो आज तक यथावत शत्रुता बनी हुई है। बीच में इसके उपरांत माधव महाराज कांग्रेस ज्वाइन की, तब से ये डिफरेंस बने हुए हैं। वरिष्ठ होने के नाते से दिग्विजय सिंह हमेशा उनको प्रेम भी करते रहे और फिर मौजूदा ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनने प्रेम किया और हर तरीका का सहयोग भी किया। लेकिन अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद से वो निरंतर जी बिल्कुल। ये तो राजनीति की बात होगी, लेकिन अगर मैं राजघराने की बात करूं, जैसे सिंधिया महाराज हैं, दिग्विजय राजा हैं, तो वो जो उस समय की अगर मैं बात करूं कि ये दो राजघरानों के बीच में जो दुश्मनी है ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। एक महाराजा हैं, एक राजा हैं, तो उसका अगर उस इतिहास पे अगर आप रोशनी डाल सके। खींची वंश की राजशाही राजस्थान से लगी हुई है और आरंभ में सिंधिया घराना और दिग्विजय सिंह घराना कभी भी एक दूसरे के अंतर्गत नहीं रहे। राघोगढ़ और चांचौड़ा ये खींची वंश का राजघराना था, जो इनके अंदर नहीं था। इनके अंदर नहीं होने के कारण भी वो बातें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन मौजूदा दौर के हिसाब से इसलिए अंतर रहा कि आरंभ में इनने जनसंघ ज्वाइन की, जबकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए काम करते थे। लक्ष्मीबाई से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ नजर आता है। अगर राजघराने की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उनसे भी जुड़े हुए कुछ किस्से हैं सिंधिया राजघराने के और दिग्विजय जो घराना है उसके। बहादुर शाह जफर के ज़माने में जब अंग्रेज बंगाल से बढ़ते हुए आगरा तक आ गए, तब यहाँ के तमाम राजे रजवाड़े बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे और उनको अपनी चिंता बताई। तो बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि आप लोग अंग्रेज़ों का अधीन रहना चाहते हो या स्थानीय राजा के अधीन रहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम तो आप मुगल वंश से संबंधित हैं, हम तो आपके अधीन रहना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद करें। तो उनने ये कहा कि मेरी एज बहुत अधिक हो गई है, इसलिए मैं सेना में सम्मिलित होकर तो आपका सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग अगर अंग्रेज़ों का सामना करना चाहते हो तो सारे रजवाड़ों को आपको इकट्ठा होकर उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे जिस राजा के पे अंग्रेज़ों का अटैक हो तो वहाँ के निकट के राजा उसकी सेना लेकर सहयोग को पहुँचे, उसके बाद उनकी दूर का पहुँचे, उसके बाद उसकी दूर के पहुँचे सेना लेके। इत्तेफाक से उनने सबसे पहला आक्रमण झांसी पे किया और झांसी के सबसे निकट ग्वालियर था। तो ग्वालियर राजघराना अपनी सेना के साथ सहयोग के लिए वहाँ नहीं पहुँचा, इसलिए
लक्ष्मीबाई को परास्त होना पड़ा। लक्ष्मीबाई वहाँ से परास्त होकर उनने सीधा ग्वालियर पर अटैक किया और ग्वालियर को परास्त किया। 14 दिन के लगभग लक्ष्मीबाई का राज ग्वालियर में रहा। सिंधिया राजघराना अंग्रेज़ों के पास पहुंचा और उनकी सेना को साथ लेकर पलटवार किया, जिसमें लक्ष्मीबाई मारी गई और तांते टोपे जो उनके मुख्य सेना नायक थे वो वहाँ से भाग के यहाँ से 19-20 किलोमीटर दूर पाड़ोन में आके उनने पनाह ली। तांते टोपे के साथ ये बहादुरी में ये स्थिति जुड़ी हुई थी कि अगर वो जराबख्तर पहने हुए हैं तो सेना की एक टुकड़ी पूरी उनका सामना नहीं कर सकती थी। नतीजा यही हुआ कि यहाँ गुना की जो पुरानी छावनी कहलाती है वहाँ अंग्रेज़ों की सेना ने कैंप किया और फिर यहाँ से ये जासूसी लगाई कि ये जराबख्तर कब उतारते हैं। उनको पता लगा कि सवेरे 4:30 और 5 के बीच ये निवृत्त होते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, केवल आधे घंटे के लिए जराबख्तर उतारते हैं। तो उसी समय अंग्रेज सेना ने उन पर आक्रमण किया और उनके साथ जितने भी सिपाही थे वो सब मुस्लिम थे जो झांसी से उनके साथ आए थे और बारूद का काम करते थे। तो वो वहाँ युद्ध भी हुआ और सारे सैनिक उसमें मारे गए। वो जब ग्वालियर से परास्त हुई थी लक्ष्मीबाई तब से ही अपने परिवार को साथ लेके यहाँ आ गए थे और उस परिवार की चौथी पीढ़ी सैनिकों की महिलाएं और बच्चों को पीठ में बांध के लेके आए यहाँ और उनने यहाँ गुना में पनाह ली। तकिया नाम का मोहल्ला यहाँ गुना में है जो जहाँ वो आज भी रहते हैं। जो राजा और महाराजा के किस्से हैं, क्या ऐसा भी कोई किस्सा है कि कहीं पर दिग्विजय घराना जो है वो राजा हैं और सिंधिया जो है वो महाराजा हैं, तो सिंधिया घराना जो है वो महाराजाओं में आता है, तो ये राजा और महाराजा के बीच का जो फ़र्क है वो क्या है? वो इसलिए है कि ये इनके अधीन नहीं थे। सिंधिया के अधीन रजवाड़ा नहीं था राघवगढ़, वो चांचोला, इसलिए वो आज तक बरकरार है। ये खींची वंश था, ये मराठा वंश, ये अंतर आज तक चला आ रहा। तो क्या जो अदावत की जो हम बात करी थी हमने शुरुआत में कि दोनों ही राजघरानों में, सिंधिया राजघराने में और दिग्विजय राजघराने में जो अदावत चली आ रही है, क्या इसकी वजह ये भी है कि जो दिग्विजय सिंह का राजघराना था उन्होंने कभी भी सर नहीं झुकाया या फिर वो कभी सिंधिया घराने के अंदर नहीं आए? स्वाभाविक है, वो जब खींची राजवंश से थे तो मराठा राजवंश में उनका झुकना मुनासिब भी नहीं था, इसलिए नहीं झुके। आज़ादी के बाद ये राजघरानाओं का जो कल्चर है वो हमने देखा कि किस तरीके से जो है समाप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों घरानों के बीच में जो ये दुश्मनी कहें या फिर जो खींचतान है वो चलती रही और वो अभी तक जो है चलती हुई ही दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस खींचतान को कुछ कम कर पाएगी? आने वाले वक्त में तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें मैं समझता हूँ राजे महाराजे वाली ठसक रहेगी नहीं। आने वाली पीढ़ियों में वो ठसक निकल जाएगी तो स्वाभाविक हो जाएगा। लोकतंत्र में तो कुछ भी संभव है। जी, तो लोकतंत्र में कुछ भी संभव है और आने वाली पीढ़ी से उम्मीद जो है की जा सकती है कि जो दो राजघरानों के बीच में जो ये तालमेल की कमी है वो शायद हमें आगे चलकर देखने को मिले। लेकिन ये दो राजघराने, दिग्विजय सिंह का राजघराना और सिंधिया राजघराना, इनके बीच का जो अदावत की हमने बात कही थी उसका किस्सा जो है आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आकांक्षा ठाकुर, गुना से।